Hello बच्चों, let's see this question. From the point 15, 12, three normals are drawn to the parabola y square equal to 4x. Then the centroid of triangle formed by three co-normal points is option 1 16 by 3, 0, option 2 4, 0, option 3 26 by 3, 0 और option 4 6, 0. तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि इसके पॉइंट्स इस पैराबोला के लिए पॉइंट 15, 12 से हम तीन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इन तीनों नॉर्मल के जो को नॉर्मल पॉइंट्स है उससे एक ट्राइंगल को फॉर्म करते हुए हमें उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मुझे पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला के लिए मैं नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस पैराबोला, ये मेरी हो जाएगी y इक्वल टू, अगर मैं इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ टी एक्स प्लस 2t प्लस टी क्यूब। नाउ आगे हमें ये बोला जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है ये तीनों नॉर्मल 15, 12 से ड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि ये नॉर्मल 15, 12 से पास होंगे। तो मैं इस इक्वेशन 1 को पॉइंट 15, 12 से सेटिस्फाई करवा देता हूँ। Since it passes through 15, 12, then we have, इसमें y की जगह 12 एंड x की जगह 15 पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी टी क्यूब प्लस 2t माइनस 15t माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी टी क्यूब माइनस 13t माइनस 12 इक्वल टू 0। नाउ ये एक टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स में फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर यहाँ से हम t इक्वल टू -1 पुट करें तो क्या होगा, -1 का क्यूब माइनस इंटू 13 इंटू -1 यानी कि प्लस का 13 माइनस का 12, यहाँ से -1 का क्यूब -1 और ये -12 यानी कि -13, ये दोनों मिलके 13 को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब क्या है, t+1 इसका एक रूट है। अगर t+1 इसका एक रूट है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 रूट इज t इक्वल टू -1, देन हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं t+1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी इंटू t+1 माइनस 12 इंटू t+1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0 के। तो ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन इक्वल हो जाएगी t+1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0 के। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये मेरी लीनियर इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं फैक्टर कर सकता हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी t+1 इंटू t+3 इंटू t-4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें t की तीन वैल्यूज मिल गई, t इक्वल टू -1, t इक्वल टू -3 एंड t इक्वल टू 4। नाउ इन तीनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमारे क्या आ जाएंगे, तीन नॉर्मल पॉइंट्स आ जाएंगे। वो क्या होंगे, t इक्वल टू -1 के रिगार्डिंग हमारा आ जाएगा 1, -2, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, AT² 2AT। यहाँ से हम क्या करेंगे, t की जगह -1 पुट किया तो ये मेरा आ जाएगा 1, -2,
इसी तरह से दूसरे पॉइंट के लिए मैं t इक्वल टू क्या करूंगा, -3 पुट करूंगा, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा 9 कोमा -6, और जब मैं t की जगह 4 पुट करूंगा तो मेरा तीसरा पॉइंट आ जाएगा 16,8। ये तीनों पॉइंट हमारे क्या आ गए, उन तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल के रिगार्डिंग को नॉर्मल पॉइंट्स आ गए जो कि पैराबोला पे सिचुएटेड है। अब हमें आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनाया जाता है, उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। Therefore, coordinates for centroid is, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये मेरे हो जाएंगे इन तीनों कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, कोमा y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, यानी कि ये मेरा इक्वल हो जाएगा 1 + 9 + 16 डिवाइड बाई 3, कोमा -2 - 6 + 8 डिवाइड बाई 3 के। यहाँ -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा y कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा, और हमारा x कोऑर्डिनेट 16 + 9 25 + 1 यानी 26 कोमा 26/3 कोमा 0, ये हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 3 26/3 कोमा 0 ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 3। I hope you understand it well. Best of luck.